नमस्कार, मैं हूं अनमोल नाथ पाली और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। कल 22 मार्च को देखा जाएगा कि जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अपनी स्टूडेंट्स यूनियन के लिए वोट डालेगी और फिर 4 साल बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में JNU-SU के इलेक्शन होंगे, क्योंकि आखिरी जो इलेक्शन हुए थे वो 2019 में हुए थे। उसके बाद कोरोना वायरस आ जाता है और साथ ही साथ एकेडमिक कैलेंडर में भी बदलाव आने के कारण जो इलेक्शन थे वो 4 साल के लिए स्थगित किए गए थे। और फिर अब 2024 में JNU-SU 23 और 24 के चुनाव होंगे, जिसके लिए रण पूरा गर्म हो चुका है। इस बार भी जो मुकाबला है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और दूसरी तरफ जो वाम संगठन है, जो लेफ्ट पार्टीज के संगठन हैं, उनके बीच में है। मैं आपको बता दूं कि इस बार ये भी रोचक है क्योंकि इस बार जो JNU-SU जीत कराएगी उसके पास सिर्फ 4 से 5 महीने का ही वक्त होगा, क्योंकि इसके बाद देखा जाएगा कि फिर नए चुनाव कराए जाएंगे JNU-SU 24 और 25 के लिए। अगर मैं बात करूं कैंडिडेट कौन कौन से हैं, ABVP के भी, यूनाइटेड लेफ्ट के भी, क्योंकि यूनाइटेड लेफ्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आइसा, SFI, DSF और AISF जैसे वाम छात्र संगठन है। वहीं दूसरी तरफ ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। तो ABVP की तरफ से उमेश चंद्र अजमेरा को प्रेसिडेंट के लिए उतारा गया है। वहीं दीपिका शर्मा को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए ABVP ने रण में उतारा है। वहीं अर्जुन आनंद को जनरल सेक्रेटरी के लिए और गोविंद डांगी को ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए इस राजनीतिक लड़ाई में ABVP ने उतारा है। अभी मैं दूसरी तरफ बात करूं यूनाइटेड लेफ्ट की, जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन और AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जैसे जो वाम संगठन हैं, जो CPI, CPIM जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी चारों इन पोजीशंस के लिए अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। तो धनंजय को प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए उतारा गया है यूनाइटेड लेफ्ट की तरफ से, अभिजीत को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए उतारा गया है, वहीं स्वाति को ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए उतारा गया है और वहीं साजिद को ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए उतारा गया है। वहीं मैं अगर बात करूं तो इस बार बड़े मुद्दे क्या हैं इन चुनावों के, तो लेफ्ट इस बार NEP को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। देखा गया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आती है, बाद में देखा जाता है इसको लेकर बहुत बवाल होता है, चाहे वो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को लेकर भी देखा जाता है। NSUI हो या लेफ्ट के जो संगठन हो, दोनों की तरफ से यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, कॉलेज कैंपसेस में NEP का विरोध किया जाता है। उसके साथ साथ जो देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से भारत भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में थोड़ा फीस हाइक का जो मुद्दा है वो हमेशा विद्यार्थियों ने उठाया, उस मुद्दे को भी लेफ्ट उठा रहा है कैंपस के अंदर। और साथ में लेफ्ट की एक ये भी बड़ी मांग है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो सीटों की कमी है, बहुत सालों से देखा जा रहा है, जो सीटें नहीं बढ़ाई गई विभिन्न कोर्सों में, तो उस पर भी लेफ्ट बातचीत कर रही है, उसको भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर विद्यार्थियों में लेकर जा रही है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारी खबरें आई हैं कुछ पिछले कई सालों से कि JNU के अंदर हॉस्टल में कैसे देखा जाता है कि दीवार टूट जाती है, छत टूट जाती है, पंखा गिर जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैंपस के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेफ्ट लेके जा रहा है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी विद्यार्थियों से जुड़े कई मुद्दों को इस इलेक्शन में उठाया है, बच्चों के बीच लेके जा रही है। ABVP के जो बड़े मुद्दे हैं वो एडमिशन प्रोसेस को लेकर है कि एडमिशन प्रोसेस को और जो है स्मूथ किया जाए और जो बच्चों के लिए आसान किया जाए। हॉस्टल अकोमोडेशन का भी ABVP मुद्दा उठा रही है, क्योंकि देखा जाता है कि JNU में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं और हॉस्टल कम है, जिसका सीधा असर उन बच्चों पर पड़ता है जो बहुत दूर से आते हैं, जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है और जिनको हज़ारों रुपए खर्च कर आसपास के इलाके में महंगे कमरे लेने पड़ते हैं। उस मुद्दे को लेकर भी ABVP पूरी सरगर्म हो चुकी है। फेलोशिप का मुद्दा हो, फेलोशिप के मुद्दे को लेकर देखा गया था कि पहले भी ABVP ने बहुत कैंपस के अंदर इस मुद्दे को उठाया था। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, वुमेन सेफ्टी, दोनों ही लेफ्ट हो चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, दोनों वुमेन सेफ्टी के मुद्दे को विद्यार्थियों के बीच में लेके जा रहे हैं। वहीं 2019 में देखा गया था कि वाम संगठन जो की जीत हुई थी, आयशी घोष प्रेसिडेंट बनी थी, और उसके 4 साल बाद अब फिर जो है बड़े चुनाव हो रहे हैं। वही से भी देखा गया कि 20 तारीख को एक बड़ा मशाल मार्च भी निकाला गया कैंपस के अंदर ABVP द्वारा भी और लेफ्ट पार्टी संगठन द्वारा भी, जिसमें 1000 से 1500 विद्यार्थी इकट्ठे हुए, जो दिखाता था शक्ति प्रदर्शन था विद्यार्थियों का कैंपस के अंदर, दोनों विद्यार्थी संगठनों का। और कल देखा ये भी गया कि कैंपस के अंदर प्रेसिडेंशियल डिबेट कराई जाती है, हर साल होता है। जब भी JNU-SU पोल्स होते हैं उससे 1-2 दिन पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, जिसमें जो छात्र खड़े हुए हैं अलग अलग प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशंस के लिए, वो बच्चों के सामने आते हैं, अलग अलग मुद्दे रखते हैं, चाहे वो छात्रों से जुड़े हों
और चाहे वो देश की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े हुए भी जो टॉपिक्स होते हैं उसको रखते हैं। तो कल जब यहाँ पर प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही थी तो कुछ ऐसे मुद्दे जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, नेशनल मुद्दे हैं, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, यूक्रेन रशिया वॉर हो, फिलिस्तीन इजराइल वॉर हो, और साथ के साथ बेरोजगारी का मुद्दा भी हो, इन बड़े मुद्दों को भी यहाँ रखा गया। और साथ ही साथ हॉस्टल का मुद्दा हो, एडमिशन का मुद्दा हो, कैंपस के अंदर वुमेन सेफ्टी का मुद्दा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर भी विद्यार्थियों ने अपनी बात रखी। पर 22 मार्च को देखा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चुनाव होंगे। तकरीबन 7,000 से ऊपर जो विद्यार्थी हैं वो अपने मत का प्रयोग कर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन को चुनेंगे। और उसके 2 दिन बाद 24 तारीख को देखा जाएगा कि जब रिजल्ट बाहर आएंगे तब पता लगेगा कि यूनिवर्सिटी में फिर लाल झंडा फहरता है या इस बार का मुकाबला भगवा झंडा ले जाता है।